नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कोविड-19 को लेकर के हरियाणा सरकार की अहम बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना केस पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 और दुशहरा मैदान में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां पर जीवन भी खुशहाल होता है। 75% रोजगार के मुद्दे पर मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अपने 65 साल के कार्यकाल के चुनावे को याद करें। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि उन्होंने राजस्थान और पंजाब में जाकर बोलना चाहिए। हरियाणा सबका साथ सबका विकास की नीति पर बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसे लगाना कोई हल नहीं है, बल्कि जो लोग बीमार हैं उन लोगों को लॉकडाउन होने की जरूरत है। लोग सुरक्षा इंतजामों के साथ अपने घरों से बाहर निकलें। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने चाचा और इनेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा। कहा कि अभय कुछ दिनों बाद सड़कों पर घूमते हुए नजर आएंगे। जो लोग कभी बुलावे पर कहीं नहीं जाते थे, आज बिना बुलाए लोगों के घर घर दस्तक दे रहे हैं। अशोक तंवर के इनेलो में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर दिग्विजय ने कहा कि तंवर संघर्षशील नेता हैं। किसी भी पार्टी में शामिल होना उनका निजी फैसला है। जिस भी पार्टी में वो जाएंगे उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जेजेपी नेता ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। दोनों पार्टियां मिलकर ही उपचुनाव में साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगी। वो योग्य उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। हुड्डा ने कहा कि हम बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार जागने का नाम नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा से हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की रोज कई खबरें आ रही हैं। हुड्डा ने कहा ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हुड्डा ने कहा कि मेरे हलके के मेरे चिड़ी गांव के मेरे साथी, मेरे भाई सरपंच बालकृष्ण वाल्मीकि जी की घर पर ही घुस करके किसी ने हत्या कर दी। उन्होंने कहा इस घटना से मैं बहुत आहत। मेरी सरकार से अपील है कि जो भी दोषी उनको सजा दिलवाई जाए। हुड्डा ने सरकार से कहा कि हरियाणा में रोज हो रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाए। यही हाल रहा तो लोगों का घरों से निकलना ही नहीं, घरों में रहना भी दूभर हो जाएगा। पुलिस और जनप्रतिनिधियों को भी अपराधी निशाना बना रहे हैं। लेह के बाद श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह का दौरा किया, जहां उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी हैं। रक्षा मंत्री ने हालात का जायजा लिया। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया। पैंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्धाभ्यास किया है। पैंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। लेह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा भारत कमजोर भारत नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान सबसे ऊपर है और इस पर हम चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें देश के जवानों पर गर्व है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे। उन्होंने कहा कि भारत शांति और अहिंसा का इकलौता पक्षधर देश है। हमने किसी पर पहले से हमला नहीं किया है। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से सैन्य राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से हल निकलता है तो ठीक है, हम हर तरीके से जवाब देने में सक्षम हैं। जवानों को संबोधित करने के बाद रक्षा मंत्री मंच से उतरकर जवानों के बीच में पहुंच गए। उन्होंने जवानों से बातचीत की और उनके हौसले की अफजाई भी की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के आतंकियों में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं सालगिरह पर पीएम मोदी आज रात 8:30 बजे संबोधित करेंगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम का पहला वर्चुअल संबोधन होगा। 2019 में पीएम मोदी ने जनरल असेंबली को संबोधित किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूल का 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया। शिक्षा बोर्ड 21 जुलाई को 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करेगी।
भिवानी महापंचायत ने श्रद्धालुओं के लिए अपने स्तर पर हरिद्वार से टैंकरों के जरिए 27,000 लीटर गंगा जल मंगवाया है। ये गंगा जल हर एक श्रद्धालु को 250 ml दिया जाएगा, जो शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए काम में लाया जा सकेगा। भिवानी महापंचायत का उद्देश्य है कि इस बार महामारी के चलते भले हरिद्वार जाने पर रोक लगी हो, लेकिन श्रद्धालु गंगा जल न ला पाने के चलते निराश नहीं होने चाहिए। इस गंगा जल को अब जिले के साथ चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के बगौत शिव मंदिर में भी भेजा जाएगा। गंगा जल को मंदिरों तक पहुंचाने के लिए भिवानी महापंचायत के पदाधिकारियों के साथ जिले के संत महात्मा और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर के टैंकरों को रवाना किया। भिवानी के प्रसिद्ध जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ ने महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक का महत्व भी बताया। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने भिवानी महापंचायत के इस साल का स्वागत करते हुए सराहना की है और कहा कि हरिद्वार से 27,000 लीटर गंगा जल हर गांव के लिए शिव मंदिर तक पहुंच जाएगा। फरीदाबाद में कोरोना महामारी के दौरान मास्क न पहनने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया। राजेंद्र सिंह ने बताया कि जो लोग मास्क खरीदने में असमर्थ हैं उनको पुलिस की तरफ से मास्क भी दिए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। राजेंद्र ने कहा कि लोगों को पुलिस लगातार जागरूक करने में लगी हुई है ताकि कोरोना जैसी महामारी से लोग अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। सिरसा जिला उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते पॉलिथीन के इस्तेमाल के चलते न सिर्फ वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जबकि भूमि का जल स्तर भी घटने के साथ साथ पानी भी दूषित हो रहा है। सचेत नहीं हुए तो परिणाम पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। डीसी ने कहा कि अभी से पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने का संकल्प लेते हुए स्वच्छता अभियान से जुड़ करके जिला को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करे। उपायुक्त ने कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। गोंडा में आरटीयू की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने शिरकत की। बैठक में प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। आरटीयू ने हरियाणा पंजाब के आरटीयू और किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया, जिसके तहत 20 जुलाई को पंजाब में फूलने वाले किसान ट्रैक्टर आंदोलन को समर्थन दिया जाएगा। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और मंडी आरटीयू ने अनाज मंडी में मीटिंग कर सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध नारेबाजी कर रोष जाहिर किया। 20 जुलाई को लेकर रणनीति बनाई गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार किसानों को बेरोजगार करना चाहती है और किसानों से खेती को छुड़वाना चाहती है। सरकार की पॉलिसी व्यापारियों को खत्म करने की है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। पानीपत में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के धरना दे रहे नर्सिंग स्टाफ को अस्पताल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पिछले एक सप्ताह से नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहा था। स्टाफ नर्सों ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में दिन रात काम किया, लेकिन उन्हें आज यहां कोई पूछने वाला तक नहीं है। अस्पताल प्रबंधन वेतन नहीं बढ़ाया गया है, इसे लेकर के वो आगे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए रोहतक से बड़ी खबर। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन का मरीजों पर ट्रायल शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर जानकारी दी कि किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया कि रोहतक पीजीआई से पूरे देश के लिए उम्मीद भरी खबर सामने आई है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आशा करते हैं कि पीजीआई में कोरोना वैक्सीन ट्रायल सफल रहे ताकि पूरी दुनिया को महामारी से निजात मिले। कोरोना को लेकर के वैक्सीन पर हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पीजीआई में कोरोना रोकथाम वैक्सीन पर ट्रायल हुआ है। ट्रायल 3 लोगों पर किया गया। ओपी कालवड़ा ने बताया कि मरीजों को डोज देने के बाद 3 घंटे के लिए ऑब्जर्वर किया गया है। सभी स्वस्थ हैं और 14 दिन बाद फिर से वैक्सीन डोज दिया जाएगा। बताया कि पीजीआईएमएस रोहतक सहित 13 हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन का ट्रायल के लिए कहा गया था। भारत बायोटेक कंपनी के सहयोग से वैक्सीन ट्रायल हुआ है। अभी 3 हेल्थ सेंटर में ट्रायल किया गया है। वैक्सीन आने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं। चंडीगढ़ कोरोना के 25 नए केस मिले हैं, जिसके बाद चंडीगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 660 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 169 केस एक्टिव हैं। 4 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है।
चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में आज तक का कोरोना मरीजों की गिनती का रिकॉर्ड टूटा। ट्राई सिटी में 88 नए केस मिले। चंडीगढ़ में 25, मोहाली में 20 और पंचकुला में 43 मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। गुरुग्राम में कोरोना के 133 नए केस मिले। एक दिन में 121 मरीज ठीक भी हुए। 24 घंटे में 2 मरीजों की कोरोना ने जान ले ली। जिले में कुल मामले बढ़कर के 7,483 हुए, जिसमें से 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। साइबर सिटी में कोरोना शहर से सिमटकर ग्रामीण इलाकों में, तहसीलों में पैर पसारने लगा है। चीफ मेडिकल अधिकारी का कहना है कि कंटेनमेंट इलाकों में जहां संक्रमण अब धीरे धीरे सिमटने लगा है, वहीं सोना, पटौदी, फर्रुखनगर में केस बढ़े हैं। सिविल सर्जन का कहना है कि बीते 16 दिन में टेस्टिंग की संख्या को 500 से 3,000 प्रतिदिन किया गया है और इसी वजह से संक्रमित केस सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में रिकवरी रेट भी 85% के करीब पहुंच गया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट इलाकों में बैरिकेडिंग लगा सख्ती की जा रही है। इन इलाकों में कैंप लगाकर कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन तेजी से सुधार भी हो रहा है। गुरुग्राम में कोरोना के चलते शहर में 10 गुना कोरोना टेस्ट बढ़ाए गए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में पहले के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। कैथल में कोरोना के कहर जारी है। 2 नए केस मिले तो एक मरीज की मौत हो गई। 67 वर्षीय मृतक सेक्टर 19 का रहने वाले सीएम ने बताया कि मरीज की मौत की सूचना दो हॉस्पिटल से मिली। सिस्टम में कोरोना के 10 नए केस मिले हैं। जिले में कुल 248 संक्रमित मरीज है। 88 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 37 लोगों का होम आइसोलेट किया गया है और एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। सोना में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन को फिर से लागू कर दिया है। लॉकडाउन 28 जुलाई तक किया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। अनलॉक 2 में जो राहत दी जा रही थी वो अब नहीं मिलेगी। सोहना एसडीएम ने बताया कि इस दौरान आने जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और कमर्शियल गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की बिक्री जा सकेगी। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने के निवास स्थान से सिर्फ 50 गज दूर एक शख्स कोरोना संक्रमित मिला, जो कि भूला चीका में कोरोना का 5वां केस है। प्रशासन ने कोरोना मरीज को क्वारंटाइन किया। संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से जुड़ी है। विधायक और चेयरपर्सन का निवास आसपास होने के कारण प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने संक्रमित व्यक्ति के घर के आसपास कंटेनमेंट जोन बनाया। रेवाड़ी में एक दिन में कोरोना के 55 नए केस सामने आए। जिले में मरीजों की कुल संख्या 953 हो गई है। 400 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 8 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। फरीदाबाद के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ओपीएस सिंह ने कहा कि फरीदाबाद को अपराधियों की शरण स्थली नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस ने 300 छोटे और 42 बड़े अपराधियों की जन्म कुंडली तैयार कर दी। ओपी सिंह ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अब पुलिसकर्मी 9 से 5 की ड्यूटी की बजाय जनता की सेवा में 24 घंटे कार्यरत रहे। शिकायतों की सुनवाई को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। बिजली विभाग में ठेके पर कार्यरत कर्मचारी की बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदारों और लाइनमैन ने चलती हुई बिजली लाइन पर काम करने के लिए कर्मचारी को फोर्स किया। आरोपी के हादसे के 2 घंटे के बाद भी ठेकेदार और लाइनमैन कर्मचारी को अस्पताल लेकर नहीं पहुंचे, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद ठेकेदार और लाइनमैन परिजनों पर सड़क हादसा बताने का दबाव बना रहे हैं। फरीदाबाद में अचानक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और लाखों का सामान खाक हो गया। सूचना मिलते मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी में 6 लेबर काम करते थे, जिसमें से थिनर से पेंट बनाने का काम होता था। कैथल में भ्रूण की जांच करने वाला बिना डिग्री का फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार किया गया। गर्भ में भ्रूण की जांच करने वाले डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पकड़ा। आरोपी 40,000 रुपए लेकर के भ्रूण का लिंक बताता था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि पहले भी इस डॉक्टर के नाम भ्रूण की जांच के नाम पर मामला दर्ज है, जिस पर वो जमानत पर बाहर आया हुआ है। अब कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके हॉस्पिटल को सील किया जाएगा।
रतिया के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी को लेकर के सीपीआईएम के नागरिक अस्पताल के आगे धरना दिया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। कहा कि जल्द मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करेंगे। कहा कि फतेहाबाद में छोटे बड़े 30 अस्पताल हैं, जिनमें से 145 डॉक्टरों की पोस्ट बनी हुई है, लेकिन जिले में सिर्फ 49 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। कई पीएचसी में एक भी डॉक्टर भी नहीं है। पलवल में कोरोना संकट के बीच सब्जियों के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 60 से 70 रुपए किलो तो आलू 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। प्याज भी लोगों की आंसू निकाल रहा है और जिसकी वजह से पलवल की सब्जी मंडी भी सूनी दिखाई देने लगी है और सब्जी विक्रेता परेशान है। रेवाड़ी में सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते लोग परेशान हैं। बढ़ी हुई 3 गुना कीमतों को लेकर के सब्जी कारोबारियों का कहना है कि टमाटर अब थोक में 60 तो रिटेल में 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर के कारोबारियों ने कहा कि बारिश का ना होना और दूर दराज से सब्जियों की आवक और महंगे ट्रांसपोर्ट की वजह से कीमतों में उछाल हो रहा है। सब्जी खरीदने आए लोगों की माने तो लॉकडाउन में आर्थिक संकट ने मारा, तो अब रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने घर चलाने के सारे हथकंडों को फेल कर दिया। सोनीपत के जीवन नगर में रहने वाले सरकारी टीचर पर उसके भाई और उसके साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसको और उसके माता पिता को चोटें लगी हैं। घायल अवस्था में टीचर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी उसके लाइसेंस से पिस्टल भी छीन करके फरार हो गए। घायल को सोनीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिवार में जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। यमुनानगर के मंधार गांव में समाजसेवी की हुई निर्मम हत्या में शामिल आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की। समाजसेवी की 1 जुलाई को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और आरोपी फरार था। पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया था और पुलिस को इसमें कामयाबी मिली। पुलिस ने मौजूदा सरपंच सहित 5 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इंद्री के मेन बाजार में गीता मंदिर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर के मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़ करके हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मंदिर प्रबंधक कमेटी ने तुरंत चोरी की सूचना इंद्री पुलिस में दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मंदिर प्रबंधक कमेटी के सचिव ने बताया कि मंदिर का मेन गेट खोलने पर पता चला कि अज्ञात चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़ करके उसमें रखे हजारों रुपयों की नकदी को चुरा लिया। दुकानदारों में भी चोरी की घटनाओं को लेकर के रोष है। गोवा में बाइक सवार बदमाश ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर गांव मुंडलाना के पास संदीप फीकिंग नाम से पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर के 45,000 रुपए लूट लिए गए। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने और उनकी तलाश के लिए सबूत जुटाए गए। मामले में पुलिस की पड़ताल जारी है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स का कहना है कि पानीपत की बदमाश की तरफ से आए और बिना पेट्रोल लिए गोहाना की तरफ चले गए। कुछ ही देर बाद फिर से दोनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर आकर के दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। रोहतक के चिड़ी गांव में सरपंच बालकृष्ण को अज्ञात बदमाशों ने घर में घुस करके गोली मार दी। जख्मी हालत में सरपंच को रोहतक पीजीआई लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। चरखी दादरी पुलिस ने देह व्यापार मामले में एक महिला और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस को रावल धिभाई पास पर वृद्धि सिद्धि नामक होटल पर देह व्यापार की सूचना मिली। मामले की सूचना पर पुलिस ने फर्जी ट्रक बनाकर के एक शख्स को भेजा, जिसके इशारे पर पुलिस ने रेड की तो होटल में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में होटल संचालिका फरार थी। पुलिस ने होटल संचालिका को पकड़ने के लिए रेड कर रही थी। दादरी शहर के जैन मोहल्ला से ड्राइवर के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा सरकार ने 50% या इससे ज्यादा की शारीरिक दिव्यांगता और दोनों आंखों से न देख पाने वाले नियमित कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस पर लगे कर्मचारियों को घर से काम करने की स्वीकृति का आधिकारिक पत्र जारी किया। सिरसा जिले से गुजरने वाले घग्गर नदी में पिछले 2 दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घग्गर क्षेत्र के किसान बाढ़ के खतरे को लेकर के परेशान हुए पड़े हैं। पिछले लंबे समय से धार की खुदाई नहीं होने के कारण हर साल
जिले में खतरा बना रहता है। सिरसा जिले में घग्गर नदी क्षेत्र के किसानों के लिए पानी हर साल बरसाती मौसम में आफत बन करके आता है। O2 हेड से आगे घग्गर नदी की चौड़ाई 2 एकड़ है, जिससे बीचों बीच करीब 20 फीट की धार है और धार वाली भूमि सरकार की है, जबकि शेष दोनों की है किसानों की। जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका के चलते किसानों को आगाह कर दिया है। वहीं घग्गर क्षेत्र किसान के भी बाढ़ के खतरे की वजह से किसान चिंतित है। किसानों को कहने की सरकार से मांग है कि समय रहते कदम उठाएं। कैथल में मानसून से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सीडीएम ने कहा कि डीसी के आदेश के मुताबिक हर जगह तैयारियां कर दी गई हैं। हर गांव में भी एक जनरेटर भेज दिया जाएगा, जो बराबर होने पर पानी निकाल दिया जाएगा। मानसून के मद्देनजर झज्जर के सामान्य अस्पताल में सफाई करवाई जा रही है। सैनिटाइजेशन का भी काम करवाया जा रहा है और अस्पताल के प्रांगण में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और शहर की कॉलोनियों में टीमों को भेजा जा रहा है। कहीं पर जल भराव है तो वहां दवा डाली जाती है ताकि मच्छर का लार्वा न बनते। हिसार के अग्रोहा धाम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें अग्रोहा धाम के विकास कार्यों पर विचार किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने केंद्र और प्रदेश सरकार से अपील की है कि अग्रोहा को रेल लाइन से जोड़ा जाए। बॉलीवुड के मशहूर रेसलर और एक्टर जॉन सिना सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। जॉन सिना ने कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की फोटो शेयर की। जॉन सिना की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट की मानो बाढ़ से आ गई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में एक पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे उनके दिल बेचारा के को स्टार साहिल वैद ने शेयर किया है। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के साथ पंजा लड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने पलक झपकाते ही डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को हरा दिया था। कार्तिक आर्यन ने कैटरीना कैफ के जन्मदिन पर उनके साथ एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कार्तिक एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपने सॉन्ग हाँ मैं गलत का एक स्टेप सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने लॉकडाउन में ढेर सारे केक के साथ अपना जन्मदिन मनाया। कैटरीना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन से जुड़ी एक फोटो भी शेयर की, जिसमें उनके सामने कई केक रखे हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला जल्द ही फिल्म वर्जन भानुप्रिया में नजर आएंगी। उर्वशी रौतेला फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव रहती है। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। अभी अल्लू अर्जुन की फिल्म सरे नोजू को लेकर के जबरदस्त खबर आई है। स्टाइलिश स्टार की फिल्म का हिंदी संस्कार यूट्यूब पर 30 करोड़ बार देखा जा चुका है। कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से पार्टी और मुलाकात नहीं हो सकती है। इसलिए कैटरीना के दोस्तों ने उनके बर्थडे के मौके पर सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई संदेश भेजा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा का हर अंदाज निराला होता है। जब भी एक्ट्रेस कोई वीडियो क्लिप शेयर करती है, फैंस खूब पसंद उन्हें करते हैं और अदा शर्मा ने हाल ही में एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस 2 बॉडीगार्ड्स के साथ स्लो मोशन में वॉक कर रहे हैं। हिना खान ने हाल ही में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। वो तब से ही सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हिना खान ने हाल ही में अपने फोटोशूट की एक तस्वीर भी शेयर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर की है। कैटरीना कैफ एक थ्रोबैक डांस का एक डांस वीडियो सामने आया है, जो खूब वायरल हो रहा है। डांस परफॉर्मेंस के दौरान कैटरीना कैफ के जबरदस्त मूव्स देख करके सलमान खान सहित बाकी सितारों ने खूब चीयर किया।